अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी है, ठीक है ना, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है ये, कुछ मुश्किल नहीं है। हमने अभी भी पिछले जो क्वेश्चन किया उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर बताया था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात का क्या है? नंबर 1 इज इंटरेस्ट कब देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन only if partnership deed या एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड या फिर जो एग्रीमेंट है उनका अलाउज फॉर इट, अलाउज परमिट फॉर इट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमने वैसे रूल से ही लेकर आए हैं इस बात को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या आपके एग्रीमेंट में लिखा हो कि हाँ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इफ, या दूसरा लिखूं या नहीं लिखूं? दूसरा आप इससे कंक्लूजन निकाल लेंगे, चलो लिख देते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए। इफ पार्टनरशिप deed is silent or absent for interest on capital, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कुछ नहीं बोलती है, एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हमारे रूल्स हैं ये। हम अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी मुद्दे पर, तो बस दो ही काम करने हैं, एक तो प्रॉफिट बांटना है बराबर बराबर, और दूसरा हमें इंटरेस्ट देना है लोन पर। कैपिटल की बात नहीं हुई थी वहां, ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं कैपिटल की। कैपिटल क्या है? जो ऑनर ने, जो मालिकों ने, पार्टनर्स ने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। ये इसी का कंक्लूजन है, ये बात ऊपर वाली बात से ही निकल कर आ रही है, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। चलिए इसके बाद तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंड्स अपॉन, कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को कैपिटल पर, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पहली चीज, ए, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितना उसने बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है उसके हिसाब से हम कंप्यूटेशन करेंगे ना, तो अमाउंट चाहिए कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? दूसरी चीज हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस रेट से हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, रेट क्या होगा हमारा, 10% होगा, 20% होगा, 5% होगा, 6% होगा, तो हमें ये भी चाहिए। अगर रेट गिवन नहीं है तो हम कैसे देंगे इंटरेस्ट? नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज है हमारी ड्यूरेशन या फिर पीरियड,
कितने समय के लिए वो कैपिटल आपके यहाँ इन्वेस्टेड थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम फैक्टर जरूरी है ना। अगर आपने 1 साल कैपिटल रखी तो 1 साल का ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है। आपने 6 महीने कैपिटल रखी है बिजनेस में तो हम आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। आपने 3 महीने कैपिटल रखी है बिजनेस में तो उस कैपिटल पर हमको 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो ये तीनों चीजें काम किए हैं जब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में जो आपने कैपिटल लगाई है वो कितने समय के लिए लगा कर रखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं। ये तीनों बातें वहां हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट भी चाहिए, रेट भी चाहिए और टाइम पीरियड भी चाहिए, ठीक है। चले आ जाए क्वेश्चन पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही आपकी डीके गोयल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन में यहां नहीं करा रहा हूं, मैंने आपको पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था तब भी बताया था कि जो हम इलस्ट्रेशंस हैं वो हम आपको असाइनमेंट के लिए देंगे, प्रैक्टिस के लिए देंगे, घर पे करने के लिए। जिसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज नोट्स में ये अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। प्लीज वैसे बेटर है लिख लीजिए, अभी हाथों हाथ हो जाएगा। बाद का तो फिर बाद ही आप कब लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अपना क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। पहले सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फिर थोड़े मुश्किल पार्ट पर आएंगे कि और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, ठीक है। 2-3 सिचुएशंस हैं, उन हम सिचुएशंस को देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। बट पहला कैसा करेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है। और ज्यादातर बच्चों को तो ये बड़ा इजी लगेगा, उन्होंने पहले बहुत किया है। इंटरेस्ट निकाला है ना हमने, हम कभी भी इंटरेस्ट निकालते तो क्या करते थे, हम करते थे प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। यही तो करते थे इंटरेस्ट निकालने के लिए। याद कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करते थे हम छोटे थे तो, ठीक है। वही हम यहां भी करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये आपका डीके गोयल का। तो क्वेश्चन स्टार्ट्स एज गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। वो क्या है, दोनों पार्टनर है एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में। Their capital on 1st of April 2013, 1 अप्रैल 2013 को उनकी कैपिटल्स दे रखी है हमें 5,60,000 और 4,75,000, 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। यानी दोनों की कैपिटल्स आ गई 1 अप्रैल 2013 की। उसके बाद क्या कहता है, ऑन 1st of August they decided that capital should be 5 lakh each। 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल होनी चाहिए दोनों की 5 लाख ईच, यानी प्रत्येक दोनों की अलग अलग 5-5 लाख रुपए हमारी कैपिटल होनी चाहिए। पहले कुछ और रही होगी क्योंकि उन्होंने अभी चेंज करके डिसाइड कर लिया कि अब इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल should be made by introducing or withdrawing cash। कहता है अब जो एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल में कि कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग, मींस बाय गिविंग कैपिटल, मोर कैपिटल, बाय इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल इन बिजनेस। अगर कम है तो और घर से लाएंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे
और अगर ज्यादा है तो वो हम बिजनेस से निकाल कर अपने घर ले जाएंगे, इन फॉर्म ऑफ कैश में हम ले जाएंगे इसको। ये तरीका होगा एडजस्टमेंट करने का। आगे क्या कहता है इसमें हमें, ये कहता है आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट हम अलाउ करने वाले हैं वो किस रेट से अलाउ करेंगे, 6% पर एनम बोला है उसने, यानी साल भर अगर पैसा बिजनेस में रहे तो ब्याज मिलता है 6%। ठीक है, आगे यू आर रिक्वायर्ड, तो हमें करना क्या है, वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, हमें कंप्यूट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है कितने पीरियड के लिए, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, टाइम लाइन के फॉर्म में समझते हैं। देखिए मैं टाइम लाइन ग्राफ बनाता हूं एक, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। ये आज क्या तारीख है, 1/4/2013, ये मान लेते हैं ये है गिरीश और ये है सतीश के लिए। आज के दिन कैपिटल कितनी है, आज के दिन कैपिटल है इनकी है 5,60,000 और सतीश की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में, 4,75,000, 4,75,000। ठीक है, ये कैपिटल हो गई 560 इसकी और 475 सतीश की कैपिटल। अब कहता है 1 अगस्त, 1 अगस्त यहां आ जाएगा लगभग, मान लेते हैं ये अगस्त है, ठीक है। 1 अगस्त को कहता है हम अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, 1 अगस्त को कैपिटल चेंज करके कितनी हो जाएगी, 5 लाख। और ये भी कहता है मेरी भी, क्योंकि दोनों ने तय किया हमारी कैपिटल आगे से होगी दोनों की बराबर बराबर, यानी 5 लाख ईच। ठीक है, किस दिन, 1 अगस्त को तय किया है, ठीक है ना, डेट इस दिन तय कर लिया। ठीक है, अच्छा साल कब खत्म हो रहा है हमारा, साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को, 31 मार्च 2014 ये साल खत्म हुआ। चलिए ठीक है, तो अब इसमें आगे काम करें। उसने कहा ये 5 लाख कैसे बनेगा, अगर कैश कम पड़ रहा है तो और कैश ले आएंगे 5 लाख बनाने के लिए, या कैश अगर ज्यादा है तो कैश विड्रॉ कर लेंगे अमाउंट को, कैपिटल के अमाउंट को 5 लाख बनाने के लिए। चलिए, तो यहां पर देखिए इसका 560 था तो इसकी तो कैपिटल ज्यादा थी, तो इसे 5 लाख पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस कर लेगा आज के दिन कितने, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेगा 5,000, विड्रॉवल कर लेगा बिजनेस से 60,000 रुपए का, तो कैपिटल हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, हो गई सर, 5 लाख हो जाएगी, 5,60,000 में से 60,000 गए तो 5 लाख बचे। अब दूसरा, इसकी कैपिटल थी 4,75,000 यानी कि 4,75,000। सर इसको 5 लाख बनाना है तो इसे तो पैसे लेकर आने पड़ेंगे घर से। मैं कहा हाँ बेटा, तो हमें कहते हैं ये पैसे लाएगा 25,000 रुपए घर से, और 25,000 जैसे ही लाएगा घर से 1 अगस्त 2013 को, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसकी कैपिटल भी 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की कैपिटल हो गई। क्वेश्चन ने यही बोला था ना यहां तक कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करना जो है वो या तो पैसे लाने हैं, अगर ज्यादा है तो वापस ले जाना, कम है तो लेकर आ जाना, यही बात बोली थी। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता रखा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये रेट था हमारा। अब आगे चले। अच्छा मुझे बताओ यहां से लेकर 1 अगस्त तक कितना समय होता है, 1 अगस्त तक कितना समय हुआ, और 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितना समय हुआ। सर 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक समय होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने होते हैं सर, 4 मंथ्स। कौन कौन से महीने आ गए, अप्रैल आ गया, यहां पर मई आ गया, यहां पर जून आ गया और जुलाई आ गया।
अगली 1 तारीख को तो पैसा ले ही आया है ना वो, यानी उस तारीख को तो गिनने की जरूरत नहीं है। यहां तक का पीरियड अगले दिन तो चेंज हो गई, तो 4 महीने कितना रहा, वही 4 महीने इसका भी है, तो नीचे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। बाकी ये पैसा भी, ये 4,75,000 कितने दिन तक रहा था, 4 महीने तक। और ये 5,60,000 कितने महीने रहा है बिजनेस में, 4 महीने रहा है। आगे, अच्छा सर पूरा साल 12 महीने का होता है तो इसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, ये 8 महीने आप ऐसे लिख दीजिए, ये 8 मंथ्स हो गए, ठीक है ना। याद है ना, पूरा साल हमारा 12 महीने का होता है, तो अप्रैल से अगर साल शुरू हो रहा है और मार्च पे खत्म हो रहा है तो 12 महीने, 4 महीने यहां हुए, तो ये बाकी कितने बच गए, 8 महीने हुए। इन महीनों में क्या क्या आ गया, अगस्त आया, अगस्त, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिसंबर आ गया, जैन आ गया, फेब आ गया और मार्च आ गया। ठीक है, ये 8 महीने हुए। ठीक है, अब आते हैं, सर ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, 5,60,000 रुपए पर उसे कितने महीने ब्याज मिलना चाहिए गिरीश को। ठीक है, ये करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। हमें उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है कि कैलकुलेट कर कर बताओ कि इनका इंटरेस्ट पर कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पहला ये कैलकुलेशन है गिरीश के लिए। ठीक है, गिरीश की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप बताओ। 5,60,000 रुपए बिजनेस में कितने दिन इन्वेस्टेड रहे हैं, सर वो रहे हैं 4 महीने। तो प्रिंसिपल कितना है इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5,60,000 इंटू रेट, सर रेट है 6%, और टाइम कितना है, ये कितना पैसा कितने दिन इन्वेस्टेड रहा है, ये रहा है 4 महीने के लिए, सॉरी महीना था, 4 महीने। ये डिवाइडेड बाय 12 किया है बेटा, मैं दोबारा साफ लिख देता हूं अगर दिखना रहा हो स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए 4 महीने के लिए, सर ये तो समझ में आता है 4 महीने के लिए। सर इसके बाद बेटा, इसके बाद उसकी कैपिटल चेंज हो गई 5 लाख, यानी ये अब 1 अगस्त से उसका बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, 5 लाख। कितने महीने इन्वेस्टेड है, 8 महीने। तो सर वो कैसे, उसे देखो दोबारा, 5 लाख, 5 लाख, रेट क्या है, वही रेट तो वही है, समय बदल गया, ये पैसा ज्यादा दिन रहा है बिजनेस में। इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा 5,60,000 का 6%, 4 महीने के लिए, ये आ गया 11,200। ठीक है, और ये कितना आ गया, 5 लाख 6% के हिसाब से, बताइए आंसर। हाँ ये वाला, इसका 20,000। ठीक है, 20,000 ये आ गया। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट, टोटल हो गया 31,200 रुपीज, ये इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, ये रुपीज का सिंबल है। ठीक है, 31,200 रुपए इंटरेस्ट किसका निकला, गिरीश का। अच्छा ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी, सतीश के लिए। ठीक है, सतीश के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। तो सतीश का कितना पैसा इन्वेस्टेड था, 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड था 4,75,000। हमने कहा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4,75,000। रेट क्या है सर, रेट तो इसका भी वही है और कुछ बताया नहीं है, तो रेट सेम है दोनों का। कितने महीने, 4 महीने के लिए इंटरेस्ट है ये। ठीक है सर, इसके बाद दूसरी अमाउंट जोड़ो, 5 लाख, 4 महीने तो 4,75 रहा है, 475 रहा है यहां से यहां तक तो। ठीक है, उसके बाद कैपिटल हो गई 5 लाख, ये कैपिटल कहां तक चली है, यहां तक। हर महीने 5 लाख ही रहा है, इसके बाद तो कोई ना उसने पैसा निकाला ना कोई और पैसा लाया, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 5 लाख रहा। तो इस 5 लाख पर ब्याज दें उसे हम, 5 लाख पर कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे उसे, 5 लाख पर सर इंटरेस्ट दे देंगे उसे हम 8 महीने का। इसकी कैलकुलेशन बच गई, जो पिछले वाला था इसी का लिख दो, इसे तो सेम है ना दोनों पोर्शन। देखो ये और ये एक ही है, ये वाला कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन तो सेम है ना, तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 20,000। अच्छा इसका और बता दो मुझे, इसके कितना आया, इसका कैलकुलेट करके बताओ। 475 का 6% से 4 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना बेटा,
9,500 9,500, तो इसका टोटल आ गया 29,500, ये इसका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ने हमसे मांगा था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ गिरीश की कैपिटल पर कितना मिलेगा और सतीश की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था जो हमने किया। आपको बेहतर होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए आपको लग नहीं रहा था ये हमने टाइम लाइन क्यों बना ली, बट आगे तो क्वेश्चन अगर थोड़े मुश्किल होंगे ना तो वहां पर ये हेल्प करेगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो इसके रिलेशन में तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसके आगे हम इससे थोड़े और एडवांस लेवल पर चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, एक दो पॉइंट और हैं। जैसे हो सकता है बिजनेस में, हमने यहाँ तो अभी बस एक ही बात की कि वो कैपिटल एडजस्ट कर ली, ऐसा भी हो सकता है ना वो बीच में और कैपिटल लेकर आ जाए, कुछ ड्राइंग भी करें, उन चीजों पर भी बात करेंगे कि उनका क्या करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था अनसॉल्व्ड का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, इसे लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे।